500 रुपये में कौन सा बिजनेस करें। 500 रुपये में यानी कि सबसे सस्ता, आप आज के डेट में अगर देखा जाए तो किसी ज़माने का 5 रुपया जैसे अब 500 रुपया हो गया, लेकिन हम लोग मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि 500 रुपया में हम लोग कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। 500 रुपया में बिजनेस करके और अच्छा खासा कमाई, यानी कि डेली 1000, 500, 1500, 1500, 2000 रुपया इस जगह पर आप कमा सकते हैं। तो है गैस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में और देख रहे हैं गांव का बिजनेस आइडियाज़। तो गैस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ 500 रुपया में कौन सा बिजनेस करें। 500 रुपया में देखिए, 500 रुपया में तो बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन जो चल रहा है यानी कि जो 12 महीना चलेगा, जो कोई भी सीजन हो नहीं होगा, उस प्रकार से आपको मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 500 रुपया में हम लोग कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। 500 रुपया में बिजनेस करने के लिए देखिए, सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। 500 रुपया में क्या कोई बिजनेस मिल पाएगा या तो फिर हो पाएगा। आज 0 रुपया में बिजनेस मिल रहा है तो आपको 500 रुपया में कौन सा बिजनेस नहीं मिलेगा। मान के चलिए, आपको बस करने की जो होनी चाहिए। तो ये बिजनेस आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपके पास रुपया नहीं है, कुछ भी रुपया नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी रुपया नहीं, आपके पास कम से 500 रुपया है। 500 रुपया में आप कम से कम सब्जी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। कोई भी सब्जी में आपको पता होगा, या तो फिर सब्जी वाले होंगे तो आप जान रहे होंगे, कहीं पर सब्जी बेचते होंगे, या तो फिर तो बहुत ही बढ़िया से जान रहे होंगे। सब्जी में क्या है, हर कोई सब्जी व्यापारी लोग क्या है, सब्जी में कोई भी सब्जी में थोड़ा दूना कमाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये कच्चा आइटम है। कच्चा आइटम के चलते क्या है, अगर एक दिन में न बिके, दूसरा दिन में बिके तो क्या है, डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद क्या है, मार्केट में नहीं चलता है। तो इसलिए अगर नहीं बिकेगा तो थोड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए क्या है, कोई भी सब्जी हो उसको दूना रेट में बेचने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 20 का 40, 10 का 20, इस प्रकार से दूना रेट में बेचने का प्रयास करते हैं। तो आप माना कि 500 रुपया में या तो फिर 2 कैरेट टमाटर ले रहे हैं तो सही, या तो फिर 1 कैरेट टमाटर ले रहे हैं तो सही। माना कि आप 500 रुपया में 2 कैरेट टमाटर लिए तो कितना हो जाएगा, 1 कैरेट का 25 किलो, तो 2 कैरेट का कितना हो जाएगा, 50 केजी। 50 केजी हो गया। 50 केजी का आप कितना में लिए हैं, 500 रुपया में। और इसको बेचना कितना है, आपको 500 रुपया में लिए हैं तो इसको बेचना कितना है, 50 केजी 20 रुपये, 20 रुपये पर केजी। आप 10 रुपया खरीदी, लगभग वही 10 रुपया केजी पड़ा, और आपका बिक्री कितना हो जाएगा, 20 रुपये केजी करीबन हो जाएगा। 20 रुपये केजी अगर बेचते हैं तो 5 दूनी 10, 1000 रुपया का आपका बिक जाएगा। तो 1000 में आपका पूंजी कितना लगा है, 500 रुपया लगा है। तो आपको कितना मिल गया, 500 रुपया मिल गया, 500 रुपये मिल गया। मात्र 500 रुपया आप लगाए और 500 रुपया में आपको 500 रुपया मिल गया। 500 रुपया आपका पूंजी और 500 रुपया आपका लाभ, दोनों मिला करके कितना हो जाता है, 1000 रुपया। 1000 रुपया हो जाता है। तो आप इसको कितने जगह पर कर सकते हैं, आप इसको 3 जगह पर कर सकते हैं। गांव पर कर सकते हैं, गांव में कर सकते हैं, शहर में कर सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं। आप गांव में भी करिए या शहर में भी कीजिए, या तो फिर मार्केट यानी कि बाजार वगैरह में भी कीजिए। तो फर्स्ट दिन आप 500 रुपया लेकर के बाजार गए, 500 रुपया लेकर के बाजार गए, 500 रुपया में 50 केजी आप टमाटर खरीद लिया, वो भी कितना, 500 रुपया में 10 रुपया केजी करीबन में। आप उसको 50 केजी को आप 20 रुपया में बेच दिए, तो 20 रुपया में बेचे तो आपका कितना हो गया, 1000 रुपया। उसमें आपका पूंजी कितना लगा था, 500 रुपया लगा था, और आपको लाभ कितना हुआ, 500 रुपया हुआ। तो दोनों मिला के कितना हो गया आपके पास, 1000 रुपया हो गया। एक दिन में 1000 रुपया हो जाता है। तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5000 रुपया। एक दिन में 1000 हो रहा है तो 5 दिन में 5000 रुपया हो जा रहा है। तो बिजनेस को हम लोग किस प्रकार से बढ़ाएंगे, इसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 5000 रुपया 5 दिन में हो गया, और 5000 रुपया का आप कहीं से मंडी से, या तो फिर किसान से, या तो फिर मार्केट से ही, 3 जगह से आजकल मिलता है। जो भी साग सब्जी या तो फिर कोई सब्जी का व्यापारी कर रहे होंगे उन लोग को पता होगा। मार्केट से भी आप ले सकते हैं, किसी के पास से कोई लाया है, कोई गांव से लाया है, कोई किसान है, या तो फिर कोई मंडी से लाया है, ज़्यादा आइटम लाया है, तो उसको आप मार्केट से भी ले सकते हैं। या तो फिर आप गांव में घूम करके किसान के पास से जाके ले सकते हैं,
या तो फिर मंडी पर जा कर के आप ले आ सकते हैं। तो आप 5,000 रुपया का आप सामान लाते हैं, तो 5,000 छोड़िए, यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ उदाहरण के लिए 3,000 रुपये का भी आप सामान लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, आपको बताया 3 जगह, मार्केट से, मंडी से, या तो फिर गांव से, गांव के किसान से। 3,000 रुपये का आप सामान लाते हैं, आप मार्केट में बैठिए, या तो फिर मार्केट बाजार में, या तो फिर शहर में जाइए, या तो फिर गाँव में जाइए, जैसा आपके पास सुविधा हो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपके पास 3,000 रुपया है, 3,000 रुपये का आप सामान ले आते हैं, कोई भी सब्जी ले आते हैं, 3,000 रुपये का सब्जी ले आए, तो मैं आपको यहाँ पर बताया पहले कि कोई भी चीज़, सब्जी आइटम जो कि कच्चा आइटम रहता है, इसलिए उसको क्या है, व्यापारी उसको दूना रेट में निकालने का प्रयास करता है। तो आप सामान भी ऐसा लीजिए कि मान के चलिए किसान से ले रहे हैं, मंडी से ले रहे हैं, या तो फिर मार्केट से ले रहे हैं, ऐसा सामान लीजिए कि आप उसको दूना निकाल सकें, और सामान भी अच्छा होना चाहिए, और क्या है, वहाँ पर रेट भी थोड़ा कम में होना चाहिए, क्योंकि वो दूना निकल जाए। यहाँ पर 3,000 रुपया का लाए, तो 3,000 में आपको कितना, 6,000 होना चाहिए, 6,000 रुपया होना चाहिए, तब तो दूना रेट होगा। तो 3,000 में 6,000 ना भी हो, कम से कम 3,000 में 3,000 छोड़ के यहाँ पर 2,000 रुपया भी यहाँ पर निकल जाए, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया। 5,000 2,000 आपका निकल गया, 3,000 रुपया आपका मूलधन निकल गया, और 2,000 रुपया आपका लाभ निकलता है। 3,000 रुपया आपका पूंजी निकलता है, और 2,000 रुपया आपका लाभ निकलता है, तो कितना हो गया, 5,000 रुपया हो जाता है। तो एक दिन में आप कितना कमा गए, 2,000 रुपया कमा गए। इस प्रकार से आप सब्जी भी बेच करके आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और एक आइडिया बताता हूँ, जो कि बहुत ही कम रुपया में आप इसको भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं पर आपके गांव में, ये आपका गांव है, इधर घर 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 है, तो गांव में मान के चलिए ये घर है, या तो फिर शहर है, ठीक है, शहर में ये घर है। आप ये यहाँ से ऐसे रोड घुस के निकला है, इधर के लिए ऐसे रोड आया है, इधर के लिए ऐसे रोड आया है, इधर भी कुछ रोड ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। तो आपको ऐसा जगह चुनना है जैसे कि गांव का पूरा सेंटर हो, माना कि ये सेंटर है, गांव का ये पूरा सेंटर है, ठीक है, ये गांव का पूरा सेंटर है। ये यहाँ पर हर आदमी यहाँ पर आना जाना करता है, यहाँ पर जाता है, कोई इधर जा रहा है तो यहाँ से गुजरता है, कोई इधर आ रहा है यहाँ पर से गुजरता है, कोई इधर से जा रहा है यहाँ पर से गुजर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है यहाँ पर से गुजर रहा है, या तो फिर यहाँ पर कोई दुकान, कोई होटल, या तो फिर कोई चाय नाश्ता कुछ भी होगा, वहाँ पर आदमी लोगों का जमावड़ा जहाँ पर रहता होगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपके पास नहीं है रुपया, कोई बात नहीं, आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास कम से कम 2-4 खंभा आप ले करके वहाँ पर टेबल जैसे, ठेला जैसे बना करके, अगर वहाँ पर आप डेली एक चना भी फुला करके जाते हैं, चना उसके साथ मसाला, उसके साथ कुछ मुर्रा वगैरह कुछ, और वहाँ पर ले करके आप वहाँ पर रखते हैं, तो आप यहाँ पर डेली कम से कम 500 लोगों का आना जाना है। 500 में आपको 500 में आपको 300 आदमी आपको हंसेगा, ठीक है, 300 आदमी आपको हंसेगा, और 100 आदमी देखेगा, और 50 आदमी आपको क्या करेगा, आपसे पूछेगा, यानी कि हालचाल करेगा, कैसे चल रहा है, क्या है, कुछ है, वो पूछेगा। और 50 आदमी आपके पास 50 आदमी आपके पास 10 रुपए का भी चना खाता है, तो कितना रुपया का हो जाता है, ये 500 रुपया हो जाता है। आपका इसमें पूंजी लगभग कितना लगेगा, बस वही 200-300 रुपया आपका पूंजी लगेगा। तो 50 आदमी आपके पास से खाता है, यानी कोई बहाना करके लाओ, शुरू बार लाए हो तो खा के देखते हैं, या तो फिर भूख लग रहा है, या तो फिर खाने का मन कर रहा है, चाहे जैसा भी बहाना करके खा रहा है, तो 10-10 रुपया का भी खाता है, तो कितना रुपया हो जाता है, 500 रुपया हो जाता है। आपका पूंजी लगभग इसमें कितना लगेगा, 200 रुपया का, 200 रुपया लगभग लगेगा। और आपका कितना का बिक गया, 500 रुपया का, तो आपको कितना बेनिफिट हो गया, 300 रुपया बेनिफिट हो गया। वो भी कितना, कब, शुरू दिन में आपका 300 रुपया बेनिफिट हो रहा है। तो आप और दूसरा दिन धीरे धीरे
दूसरा दिन 5, तीसरा दिन 7। तो इस प्रकार से धीरे 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 1 2 3 4 5 6 7 8 करके धीरे धीरे आपका ग्राहक अगर बढ़ते जाता है तो एक दिन में कम से कम 1 महीना बाद एक दिन में 100 आदमी खाता है आपके पास 10 रुपया का अगर लेता है तो कितना हो जाता है 1000 रुपया। 1000 रुपया हो जाता है। 10-10 का अगर लेता है 10-10 का आपका चना मूरा जो भी चना मसाला हो खाता है तो कितना 1000 रुपया हो जाता है। उस दिन को कितना लगता है आपका पूंजी, करीबन 500 रुपया वहाँ पर पूंजी लगता है आपका। 500 रुपया वहाँ पर पूंजी लग जाएगा और यहाँ पर आपको 1000 रुपया मिलेगा तो 500 रुपया आपका पूंजी और 500 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। डेली 500 रुपया आप कमा पाएंगे। और यहाँ पर अगर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ पर एक अंडा ऐड कर देते हैं, अंडा ऐड कर देते हैं तो उसमें से अंडा से आपको कम से कम 300 रुपया मिल जाएगा। तो डेली आपको कम से कम 800 रुपया मिल जाएगा। और वहाँ पर कुछ बीड़ी सिगरेट या तो फिर गुटखा वगैरह कुछ रख देते हैं तो वहाँ पर आपको फिर 100-200 रुपया फिर बढ़ जाएगा। तो करीबन आपका लाभ बस डेली कम से कम 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया डेली हो जा रहा है तो आप एक महीना में आप 30,000 रुपया आप इसमें से भी कमा सकते हैं। कितना, मात्र 200 रुपया पूंजी करके आप इसको स्टार्ट करके आप हर महीना 30,000 रुपया बढ़िया से कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से था मेरा 500 में बिजनेस स्टार्ट कैसे करें का क्वेश्चन का उत्तर। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।